तो अब दोस्तों जेईई में 2025 में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और अब जो है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। केमिस्ट्री के लिए हमने वीडियो बना दिया था कि आप क्या कर सकते हैं इन लास्ट मंथ में, और अगर फिजिक्स में आपको समस्या है तो फिर आप फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि आप अपने सारे सिलेबस ख़त्म करें, कंसेप्ट को आप क्लियर करें। आप ओल्ड वन शॉट्स देख सकते हैं जिसमें आपको कम टाइम में आपको वो पूरा सिलेबस करवाया जाए, उसमें आपको जो कंसेप्ट्स होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, वो दोस्तों आप अपने पास कहीं पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको कौन से सॉल्व करने हैं? सबसे पहले तो आपको PYQ सॉल्व कर लेने हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस साल के, और 2024 से लेकर 2020 तक के, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि वहीं से आपके कुछ कंसेप्ट उठाए जाते हैं, कुछ तो खुद ही आपके रिपीट हो जाते हैं। तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं? तो वो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, जिसने ऐसे बहुत सारे PYQs करवाए हुए हैं। इसके बाद आप जब वो PYQs कर लेते हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं कि आप जो और पहले के PYQs है 2016 2017, उनसे PYQs कर सकते हैं। और आपको सिर्फ PYQ को करना नहीं है, उसको लिखते भी जाना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आते हैं तो मैं उनको अगर मैं लिखते जाता हूँ तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि अगर मैं रिजल्ट्स को लिख रहा हूँ तो फिर मेरे पास वो रिजल्ट दोस्तों मैं और आगे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने ये रिजल्ट मेरा लिख लिया गया कि अगर कोई स्लैब है तो उसमें वो अगर इसको यहाँ पे सिर्फ यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है तो उसके लिए क्या एंगल होता है। तो ये दोस्तों मेरा जो आंसर आता है उसको मैंने पहले से लिख लिया। अब मेरे को N1 N2 जो भी दे दे, अगर मेरे को ये वहाँ पर याद रहेगा तो मैं डायरेक्ट N1 N2 की वैल्यू रख के वहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला रिजल्ट है कि जो आपकी वो जो थिकनेस होती है लैम्डा बाई म्यू -1 होती है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। कॉस थीटा लैम्डा बाई 4D होगा अगर मेरे को ऐसा दे के दे दे, तो फिर ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो फिर वहाँ पर ये बहुत आपको काम देंगी। कि अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है, और सेम क्वेश्चन आया भी हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 2015 मेंस में आया हुआ है। हमने पुराने PYQ से इसको लिख लिया था, तो फिर हम डायरेक्ट इसको थीटा ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ये म्यू साइन ए प्लस साइन इनवर्स म्यू हम लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारा वहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे PYQs, और इसके बाद आप नीट के PYQs भी कर सकते हैं, क्योंकि नीट के भी PYQs रिपीट हुए हैं। हमने आपको सोर्सेस वाली वीडियो में बताया भी था कि वो PYQs भी आपके रिपीट हुए हैं। नीट के भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सारे मेंस के कर लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और केमिस्ट्री वाली वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।